तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज की क्लास वीट यानी कि गेहूं के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की रहने वाली है। इससे पहले हमने राइस क्रॉप के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर किया था। एग्रीकल्चर के एग्जाम में वीट क्रॉप से अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो बने रहिए क्लास के आखिर तक। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन 1। डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च DWR इज लोकेटेड एट। तो जो डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च है वो कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन है हैदराबाद, न्यू दिल्ली, करनाल और बीकानेर। तो जो डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च है वो ऑप्शन नंबर सी, करनाल, हरियाणा में स्थित है। तो इसके साथ साथ वीट के और भी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ पे है और कौन कौन से है उसे भी हम लोग याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 2। इन इंडिया जीन बैंक ऑफ वीट इज लोकेटेड एट। तो जो वीट का जीन बैंक कहाँ पे लोकेटेड है? तो जीन बैंक यानी कि जहाँ पे किसी भी प्लांट के सीड्स को या फिर उनके जेनेटिक मटेरियल को, जीन को कलेक्ट करके रखा जाता हो, वैसे स्थान को जीन बैंक कहा जाता है। तो वीट का जीन बैंक कहाँ पे स्थित है? तो वो है IRI न्यू दिल्ली में, लुधियाना में, कानपुर में या करनाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करनाल, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 3। बेस्ट सूटेड सॉइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट इज। तो जो व्हीट के कल्टीवेशन के लिए कौन सा सॉइल सुटेबल है? ऑप्शन नंबर ए लोमी सॉइल, ऑप्शन नंबर बी क्ले लोमी सॉइल, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी क्ले सॉइल। तो जो व्हीट का कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सॉइल है वो लोमी सॉइल और क्ले लोमी सॉइल दोनों जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द फ्लावरिंग पोर्शन ऑफ द व्हीट प्लांट कॉल्ड। जो व्हीट प्लांट है उसके फ्लावरिंग पोर्शन को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे फ्लावरिंग पोर्शन कहने का मतलब है इन्फ्लोरोसेंस। तो व्हीट प्लांट का इन्फ्लोरोसेंस क्या कहलाता है? स्टेम कहलाता है, लीफ कहलाता है, एयर और हेड कहलाता है, स्पैकलेट कहलाता है। तो सब जानते हैं कि जो व्हीट का है वो व्हीट का इन्फ्लोरोसेंस है वो एयर और हेड। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। विच इज द एडिबल पार्ट ऑफ व्हीट। व्हीट का एडिबल पार्ट कौन सा होता है? व्हीट में हम लोग किस चीज को कंज्यूम करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, ऑप्शन नंबर बी सीड्स, ऑप्शन नंबर सी मेसोफिल वॉल, ऑप्शन नंबर डी कोटिलिडन्स। तो जो एडिबल पार्ट है व्हीट का वो है ऑप्शन नंबर बी सीड्स। तो जो व्हीट है उसके सीड्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सप्लाई ऑफ विच एलिमेंट इन व्हीट इम्प्रूव्स पॉलन वाइबिलिटी। जो पॉलन वाइबिलिटी है व्हीट में उसके इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सा एलिमेंट हेल्पफुल होता है? ऑप्शन है जिंक, कोबाल्ट, बोरॉन और मैग्नीशियम। तो जो पॉलन वाइबिलिटी व्हीट में इम्प्रूवमेंट के लिए जो हेल्पफुल होता है वो है ऑप्शन नंबर सी बोरॉन। बोरॉन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। द सीड रेट ऑफ नॉर्मल सोइंग ऑफ व्हीट इज। नॉर्मल सोइंग जब हम लोग व्हीट की करते हैं तो उसमें सीड रेट कितनी रखते हैं? 50 kg पर हेक्टेयर, 75 kg पर हेक्टेयर, 100 kg पर हेक्टेयर, 125 kg पर हेक्टेयर। तो जो नॉर्मल सोइंग है, नॉर्मल सोइंग मेथड में हम लोग जो व्हीट की सीड रेट रखते हैं वो है 100 kg पर हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। द सीड रेट रिक्वायर्ड फॉर सोइंग व्हीट बाय डिबलर मेथड। जब हम लोग डिबलर मेथड से व्हीट की सोइंग करते हैं तो उस समय हम लोग सीड रेट क्या रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 25 to 30 kg पर हेक्टेयर, 50 to 60 kg पर हेक्टेयर, 70 to 80 kg पर हेक्टेयर, 90 to 100 kg पर हेक्टेयर। तो जो सीड रेट है डिबलर मेथड में वो हम लोग 25 to 30 kg पर हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर आर यूज्ड फॉर व्हीट सीड ट्रीटेड। तो जो व्हीट के सीड की ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं? तो इसके ऑप्शन है राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी एजोटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर सी पीएसबी का फुल फॉर्म फॉस्फोसोल्यूबल बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी बोथ। तो जो बायो फर्टिलाइजर है व्हीट के सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज में लिया जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी एजेटोबैक्टर। राइजोबियम दलहनी फसलों में यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एजेटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10। विच सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग क्वालिटी व्हीट ब्रेड। क्वालिटी व्हीट ब्रेड बनाने के लिए कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लोबुलिन,
ऑप्शन नंबर बी ग्लाइसिन, ऑप्शन नंबर सी ग्लूटेन, ऑप्शन नंबर डी लाइसिन। तो जो क्वालिटी वीट ब्रेड बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस होता है वो है ऑप्शन नंबर सी ग्लूटेन। और वीट में ग्लूटेन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 10 से 11%। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ग्रुप डज ट्रिटिकम एस्टिवम बिलोंग्स टू? जो ट्रिटिकम एस्टिवम है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? क्या वो डायप्लोइड है, टेट्राप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड है या ऑल ऑफ द अबव है? जो ट्रिटिकम एस्टिवम है वो हेक्साप्लॉइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, डॉर्फिंग जीन फॉर वीट इज? जो वीट का डॉर्फिंग जीन कौन है? तो इसका ऑप्शन है नॉरेंटेन, डीजीवुजिन, RST1 and 2 एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉरेंटेन। नॉरेंटेन डॉर्फिंग जीन है वीट का। और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है डीजीवुजिन वो राइस का डॉर्फिंग जीन है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, वीट ग्रेन कंटेन्स हाउ मच प्रोटीन? जो वीट का ग्रेन है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितना होता है? तो ऑप्शन है 6 to 7%, 12%, 10%, 15%। तो जो प्रोटीन है वीट के ग्रेन में वो 12% होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो 6 to 7% दिया हुआ है वो राइस में प्रोटीन की मात्रा है 6 to 7%, और वीट में पूछा है यहाँ पे तो यहाँ पे 12%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सीड रेट ऑफ वीट इन फरो इरिगेटेड रेस्ड बेड मेथड? जो FIRB मेथड है वीट का उसमें सीड रेट कितना रखते हैं? ऑप्शन नंबर ए 25 to 30 kg पर हेक्टेयर, 75 kg पर हेक्टेयर, 100 kg पर हेक्टेयर, 125 kg पर हेक्टेयर। तो जो FIRB मेथड है वीट का उसमें हम लोग सीड रेट 75 kg पर हेक्टेयर, 75 kg पर हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और जो 25 to 30 kg ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वो हमने पिछले स्लाइड में देखा था। वो डिबलिंग मेथड से जब हम लोग सीड की सोइंग करते हैं, वीट सीड की सोइंग करते हैं तो 25 to 30 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग सीड रेट रखते हैं। और जो ऑप्शन नंबर सी है 100 kg वो नॉर्मल सोइंग करते हैं जब वीट की, उस समय हम लोग 100 kg पर हेक्टेयर सीड लेते हैं। और जो 125 kg 125 kg जो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी वो हम लोग जब लेट सोइंग करते हैं तो इस क्वांटिटी में हम लोग सीड रेट रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर 75 kg पर हेक्टेयर FIRB मेथड में हम लोग सीड रेट रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फादर ऑफ वीट ट्रस्ट इन इंडिया? जो वीट ट्रस्ट है उसके फादर इंडिया में कौन कौन है? तो ऑप्शन ए है EJ बटलर, KR कृतिकार, KC मेहता, एंटन डिवेरी। तो जो फादर है वीट ट्रस्ट किया इंडिया में वो है KC मेहता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू सभी का क्लास को पूरा देखने के लिए। तो आज हम लोग 15 क्वेश्चन वीट का लेके आए थे। तो अगले पार्ट में हम लोग और भी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।